हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे क्रिस्पी सॉफ्ट बैगन फ्राई बनाने के लिए आप मेरा पूरा रेसिपी को देखिए। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसे ऐसे बना के देंगे। नॉर्मल बैगन फ्राई शायद ही सब लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे आप बना के देंगे तो बच्चे से बूढ़े तक सभी बहुत प्यार से खा लेगा। जो बैगन पसंद भी नहीं करते वो भी खा लेगा। तो इसके लिए मैं एक बैगन को अच्छे से धो के फिर पोंछ के फिर गोल गोल करके राउंड करके कट कर ली हूँ। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हाफ स्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और हाफ स्पून मैं मिर्ची पाउडर ले ली थी। तो स्पाइसी इस मसाला ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इतना ही बस हल्दी नमक और मिर्ची और 1 स्पून कॉर्नफ्लावर और 1 स्पून मैदा, इसको लेके अच्छे से मिला ली थी। मैं मेरा रिलेटिव के घर आई थी, सोची बहुत दिन हो गए आप लोगों को मैं वीडियो नहीं दी, इसलिए 2-3 वीडियो इसमें इधर ही मैं बनाई थी। कुछ दिन रुकी थी इसीलिए, तो आगे आगे एक एक करके आप लोगों के लिए वीडियो आएगा। तो आज मैं बनाई थी बैगन का फ्राई। तो इसी पाउडर को अच्छे से मिला लीजिए। तो इसमें पानी बिल्कुल ही मत दीजिएगा। कुछ कुछ बैगन क्या होता है थोड़ा कड़वा लगते हैं, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाई थी। शक्कर ज़रूर मिलाइए तो बैगन का स्वाद अच्छा आता है। जो कड़वापन है या फीकापन है वो चला जाता है। तो बिना पानी दिए उसको अच्छे से मिला लीजिए और एक एक बैगन को इसी पाउडर में कोट करके मैरिनेशन करके आधा 1 घंटा के लिए छोड़ दीजिए। आपके हाथ में बिल्कुल ही टाइम नहीं है, फिर भी नहीं रहा तो भी आप 10-15 मिनट ज़रूर छोड़ दीजिएगा, तो ही ये अपने आप पानी छोड़ेगा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो ही बैगन क्रिस्पी भी बनेगा और सॉफ्ट बनेगा। मैं उसे खाना बनाने के लिए जब स्टार्ट करूँगी सबसे पहले यही काम की थी कि मैरिनेशन करके रख दी थी। उसके बाद तीता का दाल बनाई थी जिसके साथ मैं ये बैगन फ्राई को सर्व की थी। तो ये तीता का दाल मैं मेरा चैनल पे पहले ही दिया हुआ है, उसे मैं मेरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो रेसिपी मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा। तो मेरा जो भी वीडियो है आप लोग एक बार ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करती हूँ मेरा हर एक वीडियो आप लोगों को अच्छा ज़रूर लगेगा, तो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। देखिए 1 घंटा रखने के बाद पूरा अपने आप पानी छोड़ दिया, बैगन गीला गीला हो गए। तो मैं चेक कर रही थी कि तेल गरम हुआ या नहीं। तो गरम होने के बाद ही आप बैगन को दीजिए और बैगन को एक साइड होने ढक्कन रख के पकाइए तो सॉफ्ट हो जाएगा। और एक साइड होने के बाद और एक साइड ऐसे पलट पलट के पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक पका लीजिए। तो जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो ऐसे देख के सॉफ्ट होने के लिए भी रखिए ढक्कन लगा के और पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक पका लीजिए। तो ये क्रिस्पी बनेगा और सॉफ्ट भी बनेगा और नॉर्मल बैगन फ्राई से बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे बैगन फ्राई। तो बनाइए, बना के अच्छा लगे तो मुझे कमेंट कीजिए। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे बताइए, क्योंकि आप लोग अगर कमेंट करेंगे मुझे बताएंगे तो ही मैं नया नया वीडियो डालने के लिए नया नया रेसिपी आप लोगों को बनाने के लिए इंस्पिरेशन होंगी। तो आप लोग देखिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे लाइक शेयर और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसे गरम गरम चावल और दाल के साथ ही मैं सर्व की थी। तो आप लोग जैसे खाना पसंद करते वैसा सर्व कीजिए और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट कीजिए। ये बात मैं बार बार बता रही हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया हुआ। थैंक यू फॉर